बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 151 7 मिनट बड़ा विश्व। क्या तुमने समायोजन पूरा कर लिया है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी स्पष्ट रूप से देखा कि शियाओ यान खेती की स्थिति से बाहर निकल गया है और सिर घुमाकर पूछा। हाँ, यह कहते हुए शियाओ यान भी बिस्तर से उतरा और अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर चला। गुरु, आप कुछ कहने में हिचकिचा रहे हैं, क्या आपके मन में कुछ है? शियाओ यान अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के पास गया, उनके लिए एक कप चाय डाली और बोला, मैं तुम्हें वह नहीं बताना चाहता था जो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन उस तलवार वाले लड़के ने पहले कुछ कहा था, इसलिए मैं तुम्हें और विस्तार से बताऊंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी चाय की एक घूंट ली और कहा। हम्मक शियाओ यान को भी इस बारे में काफी खुशी थी। हालांकि वांग झोंग ने शुआन सान के बारे में कुछ कहा था, लेकिन वांग झोंग ने जो कहा वह उसके गुरु जीन लॉन्ग किंग की जानकारी की तुलना में कैसे हो सकता था। मनुष्य सभी चीजों के प्राइमेट हैं। हालांकि वे शारीरिक रूप से राक्षसों से कमतर हैं, लेकिन वे बुद्धि के साथ प्राइमेट से बेहतर हैं। प्राचीन काल में तुम्हारे मानव पूर्वजों ने दीर्घायु की खोज में अनगिनत पीढ़ियों के बुद्धिमान और समझदार लोग एक के बाद एक आगे बढ़े, जीवन भर की ऊर्जा समर्पित की, कठिन अध्ययन किया और निरंतर सुधार किया और अंततः युद्ध भावना की खेती का एक तरीका बनाया। वही आज तुम्हारी युद्ध क्यूई की खेती है। मुझे कहना होगा कि तुम मनुष्य वास्तव में बहुत चतुर हो और फायदे लेने और नुकसान से बचने का तरीका जानते हो। प्राचीन काल में मनुष्यों की स्थिति केवल दासों की थी, जो विभिन्न प्राचीन शक्तिशाली जानवरों के प्रति निष्ठा रखते थे, लेकिन तुम मनुष्यों के कठिन परिश्रम से तुम दुनिया की कुछ रचनाओं को समझ सकते हो, नश्वर के रूप में तानाशाही शक्ति में महारत हासिल कर सकते हो और विभिन्न गुप्त खजानों और शक्तिशाली हथियारों की शक्ति का उपयोग करके आकाश को झकझोरने वाली स्थिति तक पहुंच सकते हो। लेकिन अब तक सच्चे अर्थ में अमरता के बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन कुछ शिखर शक्तिशाली लोग हैं जो विभिन्न महाद्वीपों पर खड़े हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के साथ समान जीवन वाली लंबी उम्र। दौदी महाद्वीप पर विशाल विस्तार असीम है। मनुष्यों और राक्षसों के अलावा कुछ अज्ञात जंगली स्थान भी हैं। जंगली स्थानों में अधिकांश खतरनाक पहाड़ और नदियां हैं, कई क्रूर जानवर और शिकारी पक्षी और कई दुष्ट मियास्मा जहर। इसमें अनगिनत अज्ञात राक्षस और भूत छिपे हुए हैं, जो सूर्य और ज्वालाओं के छिपे हुए स्थान में शरीर की खेती करते हैं ताकि मानव रूप में परिवर्तित हो सकें। इसलिए दौदी महाद्वीप पर असंख्य रहस्य अस्पष्ट रूप से छिपे हुए हैं। इनमें मनुष्य, बुद्ध, दाओवादी, राक्षस, दानव और भूत शामिल हैं। वे कुछ भी सहन और डर सकते हैं। बस ये अलौकिक चीजें मुख्य रूप से खेती द्वारा बनती हैं। अक्सर पहाड़ों और नदियों में छिपी रहती हैं। यह ज्ञात नहीं है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी चाय की एक घूंट ली और कहा। शियाओ यान यह सुनकर भी हैरान था। स्पष्ट रूप से उसे ऐसी महत्वपूर्ण खबर का पता नहीं था और उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों से यह समझना मुश्किल नहीं था कि मनुष्यों और राक्षसों के अलावा दौदी महाद्वीप पर कई रहस्यमय स्थान और खेती के तरीके थे। मनुष्य, बुद्ध, दाओवादी और राक्षस, दानव और भूत। हालांकि इन राक्षसों, भूतों और दानवों की खेती के तरीके एक समान हैं। आखिरकार वे सभी मानव रूप में खेती पर आधारित हैं। मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूं वह भी इससे संबंधित है। तथाकथित दकियान विश्व 7 बिंदु दकियान है। यह 7 क्षेत्रों में विभाजित है। वे हैं मानव क्षेत्र, बुद्ध क्षेत्र, देवता क्षेत्र, राक्षस क्षेत्र, दानव क्षेत्र, भूत क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा, क्या यह दकियान विश्व नहीं है? यह 7 विश्वों में कैसे बदल गया? यह सुनकर शियाओ यान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन प्राचीन काल में यह वास्तव में 1000 विश्वों में विभाजित था, लेकिन अब 7 विश्वों में कुछ पर्याप्त शक्तिशाली लोग पैदा हुए हैं। उन्होंने वर्तमान तल को तोड़ दिया, एक साथ इकट्ठा हुए और एक शपथ ली, इसलिए उन्होंने अपने अपने विश्व को एकीकृत किया। इसे एकीकरण कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह केवल निचले क्षेत्र से पर्याप्त विश्वास की शक्ति को आकर्षित करना है ताकि वे कथित युद्ध भगवान क्षेत्र का अनुसरण करें,
लेकिन युद्ध भगवान को हासिल करना इतना आसान कैसे हो सकता है? दूसरे शब्दों में, डौदी महाद्वीप को मानव विश्व की एक शाखा माना जा सकता है। प्रत्येक विश्व 3 तलों से बना है, जिसमें अनगिनत ऊपरी, मध्य, निचले और तीसरे तल हैं। तुम और तुओशे जहां डॉ क्यूरी महाद्वीप पर हो, उसे सबसे अच्छा निचला तल माना जा सकता है, और यह डौदी महाद्वीप ऊपरी तल कहलाने के लिए पर्याप्त है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गंभीरता से कहा। शियाओ यान यह सुनकर भी चक्कर खा गया। स्पष्ट रूप से ये चीजें उसकी समझ से परे थीं, और उसने तुरंत अपने माथे को अपने हाथों से रगड़ा। तुम्हें यह बताना अभी बहुत जल्दी है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम जिस शियाओ कबीले से हो, उसने बहुत सारे दुश्मन भड़काए हैं, और तुम में भी शियाओ कबीले का खून बह रहा है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो रही है। इसके अलावा तुओशे और मुझ में भी 7 क्षेत्रों में कुछ पुराने राक्षसों के साथ गहरी दुश्मनी है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। शियाओ यान ने भी अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग को निस्तब्ध होकर देखा। स्पष्ट रूप से उसने अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग से मिलने के बाद से ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। हाय, सचमुच मुझे कुछ अप्रिय याद आ गया, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी अचानक शियाओ यान की ओर मुस्कुराया। गुरु, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन के लिए शिक्षक हैं और जीवन भर के लिए पिता, शियाओ यान ने भी धीरे से कहा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने यह सुनकर कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने देखा कि शियाओ यान के सामने अचानक एक अलग तरह की भावना थी। यह भावना ठीक वैसी ही थी जैसी कि नवजात तुओशे की थी। तुम बच्चे, चिंता मत करो तुओशे, तुम्हारा शिष्य मेरा शिष्य भी है, और मैं निश्चित रूप से इसे आगे बढ़ाऊंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी ऐसी आवाज में कहा जो केवल वह सुन सकता था। दूर के एक अंतरिक्ष में एक विशाल हॉल था। हॉल शानदार था, जिसमें कई प्रतीत होने वाली कीमती रत्न थे, और 7 मोती पूरे हॉल को समर्थन दे रहे थे। शानदार सुनहरे हॉल मास्टर की सीट पर एक प्रतीत होने वाली कमजोर महिला चुपके से आंखें बंद करके बैठी थी। क्या हुआ? फिर से असहज हो रही हो? एक सुनहरे बालों वाला पुरुष उसकी ओर चलते हुए बोला। मैं ठीक हूँ। जब से विश्व मास्टर ने एकांतवास शुरू किया है, मुझे हमेशा लगता है कि कोई हमें देख रहा है। महिला ने भी एक मोहक मुस्कान दिखाई। कौन है? वास्तव में मेरे मानव विश्व के रहस्यों की जासूसी कर रहा है। सुनहरे बालों वाले पुरुष ने भी अपनी आंखों से एक प्रकाश की किरण छोड़ी और दूर को घूरते हुए जोर से चिल्लाया। निष्फल रूप से देखने के बाद उसकी आंखें फिर से नरम हो गईं, और फिर उसने मास्टर के ऊपर बैठी महिला को धीरे से उठाया। जैसे ही वह चलने वाला था, एक लाल आकृति हवा में प्रकट हुई। उप विश्व मास्टर, बड़ा संकट है। अमर पिंजरे में शियाओ परिवार का कोई व्यक्ति भाग गया है। सुनहरे बालों वाले पुरुष की मूल नरम आंखें भी तुरंत एक बड़ा परिवर्तन दिखाईं और एक भयंकर प्रकाश प्रकट हुआ। धिक्कार है! क्या मैंने तुम्हें हर समय निगरानी रखने के लिए नहीं कहा था? मुझे मानव विश्व की सारी शक्ति दे दो। शियाओ परिवार के लोगों को ढूंढना होगा, नहीं तो। सुनहरे बालों वाले पुरुष ने यहाँ कहना बंद कर दिया। हाँ, लाल आकृति ने यह सुनकर ठंडे पसीने में डूब गई, लेकिन इस उप विश्व मास्टर की प्रतिष्ठा। विश्व मास्टर ने एकांतवास से पहले कहा था कि शियाओ कबीले के लोगों को इतनी आसानी से कैद नहीं किया जा सकता। अब तुम क्या करने वाले हो? महिला ने भी पलक झपकते हुए सुनहरे बालों वाले पुरुष को देखा। मेरा अपना तरीका है, सुनहरे बालों वाले पुरुष ने कहा। तुम्हारे साथ क्या बात है? शियाओ परिवार से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा डॉ क्यूई महाद्वीप पर कुछ लोग प्रतीत होते हैं जिन्होंने डौदी को तोड़कर डौदी महाद्वीप में पदोन्नति की है। क्या तुम्हें उन्हें घेरने और दबाने के लिए किसी को भेजने की जरूरत नहीं है? महिला ने भी अपने आप में बड़बड़ाया। हालांकि केवल डौदी, मैं इसे अपने हाथ से मार सकता हूं। अब शियाओ कबीले के भागे हुए लोगों का पीछा करना बेहतर है। यह धिक्कार शियाओ कबीला वास्तव में मर चुका है। सुनहरे बालों वाला पुरुष भी क्रूरता से बोला, फिर अपने हाथ में चिपकी हुई सुंदरता को नीचे रखा और जल्दी से हॉल से चला गया।
बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 152 सौंपना। गुरु चिंता न करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, शियाओ यान ने भी प्रभावशाली ढंग से कहा। यह सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग ने शियाओ यान की प्रज्वलित आंखों को देखा, लेकिन राहत महसूस की और सावधानी से अपनी चाय की चुस्की ली। अचानक गोल्डन ड्रैगन किंग की आत्मा अवस्था का शरीर जोर से टिमटिमाने लगा। यह कहने की बजाय कि गोल्डन ड्रैगन किंग मूल रूप से आत्मा अवस्था में एक शरीर था, यह कहना बेहतर है कि गोल्डन ड्रैगन किंग की उंगली पर एक निशान टिमटिमाया और मंद पड़ गया। हालांकि शियाओ यान को गोल्डन ड्रैगन किंग के शरीर के बारे में नहीं पता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि गोल्डन ड्रैगन किंग की ताकत निश्चित रूप से असाधारण थी। इसलिए आत्मा अवस्था में गोल्डन ड्रैगन किंग का ड्रैगन का रूप नहीं था, बल्कि वह सामान्य लोगों जैसा था। गोल्डन ड्रैगन किंग की मूल रूप से राहत भरी आंखें भी अपनी पुतलियों को कसकर सिकोड़ लीं, और फिर उसने अपनी हथेली पर प्रकाश निशान को घूरा। यह प्रकाश निशान, मुझे याद है कि यह मेरे और उनके बीच एक समझौता था जब वे पकड़े गए थे। जब तक यह प्रकाश मुहर जलती है, गोल्डन ड्रैगन किंग उनकी विशिष्ट स्थिति को पकड़ सकता है। क्या वे भाग गए? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी जैसे कुछ देखा हो, और फिर ऐसी आवाज में कहा जो केवल वह सुन सकता था। क्योंकि अब गोल्डन ड्रैगन किंग के हाथ पर निशान ड्रैगन कबीले के पास था, और एक दूसरे की विशिष्ट स्थिति में प्रकाश निशान को महसूस कर सकता था, लेकिन शियाओ यान को यह नहीं पता था। क्या प्रकाश मुहर की स्थिति लगातार बदल रही है? ऐसा लगता है कि मुझे बाद में उनसे मिलना होगा। लेकिन शियाओ यान, इस लड़के को कसकर रखना होगा, नहीं तो यह ताकत। सोचने के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपनी शांति फिर से प्राप्त की, लेकिन शियाओ यान देख सकता था कि उसका गुरु, जो पहले उदासीन था, अब उसकी आंखों में वास्तव में एक ऐसी उत्तेजना थी जो सामान्य लोगों के लिए मुश्किल से पता चलती थी। गुरु, आप ठीक हैं? शियाओ यान को स्पष्ट रूप से अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के हाथ पर प्रकाश मुहर के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह केवल पूछ सकता था। यह ठीक है, बस उसकी शक्ति थोड़ी ठीक हो गई है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी एक रैंडम बहाना बनाकर उसे बेवकूफ बनाया। मैं शरीर को परिष्कृत करने के मामले पर बारीकी से ध्यान दूंगा। हालांकि शियाओ यान ने पाया कि उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग में कुछ अलग था, लेकिन उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी, और गुरु इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसलिए उसने खुद का मजाक नहीं बनाया। शरीर को परिष्कृत करने की बात में जल्दबाजी नहीं है। अब सबसे जरूरी काम आध्यात्मिक शक्ति की खेती का तरीका ढूंढना है, ताकि तुम युद्ध गठन मास्टर की उपलब्धियों को सीखना शुरू कर सको। एक और बात यह है कि चूंकि हम शुआंतियान 3 दिन जा रहे हैं, तो हमें उस पवित्र ज्वाला को ढूंढने की कोशिश करनी होगी, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। यह सुनकर शियाओ यान भी बहुत खुश हुआ। पवित्र ज्वाला निस्संदेह उसके शरीर में मौजूद अजीब आग से अधिक शक्तिशाली थी, और साथ ही यह अधिक दुर्लभ थी। अगर शियाओ यान को इसे अकेले ढूंढना होता, तो यह निश्चित रूप से सुई की तलाश में समुद्र में गोता लगाने जैसा होता। लेकिन सौभाग्य से उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग को उनमें से एक पवित्र ज्वाला के बारे में पता था, और वह पवित्र ज्वाला शुआन सांतियान के भीतर थी। जब तुम परीक्षा पास कर लोगे और सुपर संप्रदाय में शामिल हो जाओगे, तब तुम काम शुरू कर दोगे। तब तक गोल्डन ड्रैगन किंग ने शियाओ यान को रुचि के साथ देखा और मुस्कुराया। गुरु, मुझे कौन सा सुपर संप्रदाय ज्वाइन करना चाहिए? क्या यह अभी भी फेंशियांग मंडप है? यह सुनकर शियाओ यान ने भी पूछा। आखिरकार ये 9 सुपर संप्रदाय काफी शक्तिशाली हैं, और किसी कारण से शियाओ यान हमेशा महसूस कर सकता था कि उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग का शुआंतियान 3 दिनों के भीतर किसी संप्रदाय के साथ कुछ अनिवार्य संबंध होना चाहिए। फेंशियांग मंडप एक बहुत ही विशेष संप्रदाय है। यह अन्य संप्रदायों से अलग है। अन्य संप्रदाय मुख्य रूप से युद्ध क्यूई या कठपुतली कौशल की खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन यह फेंशियांग मंडप खेती पर केंद्रित है, जिसे खेती द्वारा पूरक किया जाता है, और मन की खेती इसके लिए है। फेंशियांग मंडप द्वारा स्वीकार किए गए शिष्य 2 प्रकार के हैं। एक बाहरी शिष्य हैं, जो किन, शतरंज, सुलेख और चित्रकला,
4 पुस्तकें और 5 शास्त्र, कविता और संगीत सीखते हैं। दूसरा आंतरिक शिष्य हैं जो युद्ध क्यूई और युद्ध कौशल सीखते हैं और एक वास्तविक शक्तिशाली बनते हैं, राक्षसों को मारते हैं। राक्षसों के अलावा क्षेत्र की शांति की गारंटी देते हैं। इसलिए फेंशियांग मंडप के शिष्य जरूरी नहीं कि सभी खेती करने वाले हों, लेकिन फेंशियांग मंडप बाहरी या आंतरिक शिष्य के बावजूद प्रसिद्ध है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। हम्म शियाओ यान की आंखें चमक उठीं। यह स्पष्ट था कि उसके गुरु जीन लॉन किंग ने जो कहा वह वांग झोंग की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत था। लेकिन शिजू, राक्षसों को मारने और राक्षसों को खत्म करने का क्या? शियाओ यान ने भी संदेह में पूछा। 7 क्षेत्रों में कुछ संबंध हैं और भले ही कोई इसे नियंत्रित करे, वे इन 7 क्षेत्रों में संबंध को काट नहीं सकते। और इन 7 विश्वों में मानव विश्व की संख्या सबसे अधिक है। इसलिए राक्षस विश्व, भूत विश्व और दानव विश्व की शक्तियां मानव विश्व के कुछ तलों पर आक्रमण करने के बारे में सोच रही हैं ताकि अपनी ताकत को मजबूत किया जा सके। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि इन शुआन 3 दिनों में राक्षस विश्व, भूत विश्व और दानव विश्व के लिए कुछ मार्ग हैं। हालांकि इसे 10,000 साल पहले मजबूत लोगों द्वारा एक साथ सील कर दिया गया था, लेकिन अब मुहर की शक्ति कमजोर होती जा रही है, इसलिए तुम्हें और सावधान रहना होगा, जीन लॉन्ग किंग ने कहा। हम्म यह सुनकर शियाओ यान भी गंभीर हो गया। स्पष्ट रूप से उसने कभी भी तथाकथित भूतों और राक्षसों से निपटा नहीं था। शुआंतियान सांतियान में राक्षस विश्व का एकमात्र प्रवेश द्वार वंशी नदी के तल पर है, जो बहुत खतरनाक है। वंशी नदी राक्षसों से भरी हुई है, सभी बहुत शक्तिशाली राक्षस हैं। उनकी खेती का आधार इतना ऊंचा है कि इसे चौंकाने वाला कहना अतिशयोक्ति नहीं है। प्राचीन काल से राक्षस विश्व के कुछ राक्षस कई बार शुआंतियान में घुस आए हैं, जिससे शुआंतियान के ऊपरी तल पर अनंत रक्तपात हुआ, जिसके कारण अनगिनत निर्दोषों की मृत्यु हुई और शुआंतियान में सुपर शक्तिशाली लोग बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने एक साथ मिलकर अंततः राक्षस विश्व के राक्षसों को जबरन वापस खदेड़ दिया और राक्षस विश्व और शुआंतियान के बीच के मार्ग को सील कर दिया। इसलिए राक्षस विश्व के शुआन सांतियान पर आक्रमण की किंवदंती का इतिहास है। पौराणिक भूत विश्व का प्रवेश द्वार शिदू के भूत शहर में होने की बात कही जाती है, लेकिन यह बहुत छिपा हुआ है। भूत क्षेत्र में अनगिनत भूत आक्रोशपूर्ण आत्माएं उमड़ रही हैं और यिन हवा गरज रही है, जो बहुत भयानक है। सामान्य लोग भूत क्षेत्र में प्रवेश करते ही निश्चित रूप से मर जाएंगे, यहाँ तक कि सामान्य डौदी शिखर शक्तिशाली व्यक्ति भी प्रवेश करने पर अधिक भाग्यशाली और कम भाग्यशाली होते हैं। यह प्राचीन काल से दुनिया का सबसे क्रूर क्षेत्र है और दानव विश्व दुनिया के सभी राक्षसों का जमावड़ा है। अनगिनत राक्षस और गहरी खेती के आधार वाले जानवर हैं। सामान्य शब्दों में राक्षस एक निश्चित ताकत तक पहुंचते हैं, लेकिन वे दानव विश्व में पदोन्नत होते हैं। दानव विश्व को भी स्थिर माना जाता है। यह शायद ही कभी मानव विश्व पर आक्रमण करता है और सामान्य रूप से मानव विश्व के साथ संचार नहीं करता। यह कहा जाता है कि इस अंतरिक्ष के प्रवेश द्वार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए यह अत्यंत रहस्यमय है। 7 क्षेत्रों में मानव क्षेत्र मुख्य है। मानव विश्व को छोड़कर अन्य 6 विश्व वास्तव में 6 आयाम हैं। वास्तव में वे केवल कुछ विशिष्ट आयाम हैं। मानव विश्व की तुलना में वे काफी छोटे हैं और प्रत्येक अंतरिक्ष मानव विश्व पर निर्भर करता है और मानव विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। वास्तव में वे सभी मानव विश्व के हैं। बस उनके और मानव विश्व के बीच एक अदृश्य बाधा है जो उन्हें अलग करती है और मानव विश्व से भिन्न एक अद्वितीय अंतरिक्ष बनाती है। यह सुनकर शियाओ यान भी हैरान था। तथाकथित बाहरी दुष्ट जाति यह राक्षस विश्व है। गुरु, राक्षस विश्व और भूत विश्व की कुछ शक्तियां शुआंतियान सांतियान पर आक्रमण करने की हिम्मत करती हैं, तो क्या उन्हें 3 विश्व युद्ध का कारण बनने का डर नहीं है? नहीं, तुम गलत हो। राक्षस विश्व और भूत विश्व की मानव विश्व पर आक्रमण करने की शक्ति केवल मुख्यधारा है और प्रत्येक विश्व की संख्या को एक संतुलन पर बनाए रखना होगा।
इसलिए इस तरह का आक्रमण भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक तरीका है, इसलिए 7 विश्वों का नियंत्रण इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता। 7 विश्वों के शीर्ष पर वास्तविक शक्ति एक दूसरे को संतुलित करती है, इसलिए 3 विश्व युद्ध असंभव है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। यह सुनकर शियाओ यान को भी राहत महसूस हुई और फिर उसने अपनी आंखें बंद करके समायोजन किया। वह शुआन सांतियान के और करीब आ रहा था और उसे अपनी शिखर अवधि में वापस लौटना था ताकि वह इससे निपट सके। प्लीज सपोर्ट टू नॉवल रीडर YT।